हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इज 3 डिवोर्स क्राइम। क्या एक साथ 3 तलाक देना जुर्म है? ये आज का हमारा लीगल लेक्चर है। अब इस लीगल लेक्चर से पहले हम थोड़ी सी डिटेल अब बताना चाहेंगे कि वी आर द हमारे लेक्चर जो होते हैं, हम लायर हैं, वकील हैं, तो हमारा लेक्चर लॉ पे डिपेंड करता है। हम लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉ में हमारे गलती भी हो सकती है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ द लॉ। हाँ, गलती भी हो सकती है। जहाँ तक हम कोई इस्लामिक मुफक्किर नहीं है, कोई हम इस्लामिक थिंकर नहीं है, तो याद रखें कोई अगर इस्लामिक हिसाब से कोई अगर बात अब मालूम करना चाहते हैं, वो आप किसी इस्लामिक स्कॉलर से बात करें, वो आपको बताएंगे। हम सिर्फ लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे थे क्या 3 तलाक़ें एक जुर्म है क्या। देखिए, 3 तलाक़ें, अगर तलाक को अगर हम देखते हैं, तलाक के हिसाब से जो हमारे पास कानून है पाकिस्तान में, वो है मुस्लिम फैमिली लॉ। मुस्लिम फैमिली लॉ है ऑर्डिनेंस 1961 का। अब उससे रिलेट एक बुक है ममडाला, भाई डी एफ मुल्ला की भी है और मुख्तलिफ किस्म की भी है। जो डी एफ मुल्ला की है लॉ बुक, जिस पर भी कोर्टें बहुत ज़्यादा इन्हासार भी करती है। अगर हम तलाक के हवाले से देखते हैं, पहले उसको किताब को देख सकते हैं। ममडाला को उसका चैप्टर 16 है जो कि डिवोर्स से रिलेटेड। उस चैप्टर 16 में सारी बातें डिवोर्स के बारे में लिखा गया है। अगर उसमें अगर हम देखते हैं पैराग्राफ 307 से लेकर 312 तक तो डिवोर्स ही डील की जा रही है। 307 जो है वो है फॉर्म ऑफ डिवोर्स के बारे में है। 308 जो है डिवोर्स बाई तलाक के बारे में है कि तलाक के ज़रिए डिवोर्स देना। इसके अलावा 309 जो है वो कंटीजेंट डिवोर्स है। 310 जो है वो तलाक में भी ओरल और राइटिंग के तलाक ज़बानी और लिखी हुई भी हो सकती है। उसके अलावा तलाक 311 जो है वो है डिफरेंस मोड ऑफ तलाक, तलाक के मुख्तलिफ मोड्स बताए गए हैं। 312 वन तलाक में भी इररिवोकेबल, कि किस सूरत में तलाक इररिवोकेबल बन जाती। अब इसमें 311 को अगर हम देखते हैं, 311 में डिफरेंट मोड दिए गए हैं तलाक के। जैसे उसमें एक मोड है तलाक एहसन है, जो 1 तलाक दे दी जाती है। दूसरा तलाक हसन है, 3 तोहर में 3 तलाक़ें देना। और तीसरा है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत से मुराद ये 3 तलाक़ें एक साथ देना। अब इसमें यह कहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि क्या आप 3 तलाक़ें एक साथ देंगे तो क्या जुर्म होगा। सिर्फ तलाक की मुख्तलिफ अक़साम बताएंगे। अगर हम लॉ को प्लेन लॉ की स्टडी करते हैं तो उसमें भी हमें ये पता चलता है कि तलाक एहसन की बात की जाती है, क्योंकि बार में रिकन्सिलेशन की बात की जाती है कि आप रिकन्साइल करें। 3 महीने का टाइम दिया जाता है, यानी 1 तलाक। और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो बेनिफिट भी इसी में है, 1 तलाक सिर्फ 1 तलाक देना, बाकी नहीं देना। 1 तलाक भी याद रखें 9 महीने के बाद 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद वो इफेक्टिव हो जाएगी। 1 तलाक, चाहे 1 तलाक देते हैं वो भी इफेक्टिव हो जाएगी। 3 तलाक़ें एक साथ देंगे तो वो तो एट ए टाइम उसी टाइम इफेक्टिव हो जाएगी। 1 तलाक देने का ये बेनिफिट है कि अगर बाद में हमें एहसास होता है तो हम रिकन्साइल कर सकते हैं, रजू कर सकते हैं। इद्दत गुजर भी जाती है, कंफर्म भी हो जाती है, तो हम रीमैरी कर सकते हैं बगैर किसी हलाला के, विदाउट इंटरवेन थर्ड पर्सन। तो इसका बेनिफिट ये है। तो तलाक एहसन जो है वो सबसे बेहतर है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ को, अगर 1961 देखते हैं, उसका सेक्शन 7 है, वो डिवोर्स से रिलेटेड कि अगर हस्बैंड डिवोर्स करता है तो उस यूनियन काउंसिल में इंटीमेट करेगा, वहाँ नोटिस भेजेगा कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 1 तलाक देगा, 2 देगा, 3। असल में जो उसको प्लेन रीडिंग से पता चलता है कि 1 तलाक की बात हो रही। कहीं ये नहीं लिखा कि तलाक 3 तलाक देना मना है या 3 तलाक़ें एक क्राइम है। ऐसा कहीं पे भी नहीं, ना मुस्लिम फैमिली लॉ में है, ना मोहम्मदन लॉ में है। अगर हम पाकिस्तान पेनल कोड में देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ जराइम दिए गए, तो पाकिस्तान पेनल कोड में भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, कोई किसी और कानून में भी कोई ऐसा आर्टिकल प्रोविजन नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि पनिशमेंट तजवीज़ दी गई है कि अगर 3 तलाक़ें देना गलत है, 3 तलाक़ें कोई वैल्यू नहीं, या 3 तलाक़ें देने पर कोई जुर्म साबित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाचे लॉ में कहीं पे भी नहीं है कि आप 3 तलाक़ें एक साथ नहीं दे सकते। ये था हमारा आज का लेक्चर। इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।